Welcome to my YouTube channel प्रसन्नजीत बारिक। Let's begin। हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रसन्नजीत बारिक और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग क्लास 10th की अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न को समझते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो वह पतंग आसमान में जिस बिंदु पर उड़ रही है माना वो बिंदु ए है, तथा भूमि के जिस बिंदु से उस पतंग तक की ऊंचाई 60 मीटर है, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 60 मीटर है, उस बिंदु को बी ले लेते हैं। तो ए बी हो गई हम लोग की 60 मीटर। पतंग जहाँ स्थित है वो बिंदु है ए और बी बिंदु से हम लोग ए तक की दूरी मापे हैं जो कि है 60 मीटर। अब पतंग में जो डोरी लगी है वो डोरी भूमि के किसी एक बिंदु पर बांध दी गई है, माना कि वह बिंदु सी है। वह डोरी भूमि के जिस बिंदु पर बांध दी गई है, डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हो रही है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का फिगर बना लिए हैं। अब इजीली हम लोग इस डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करते हैं। माना कि डोरी की लंबाई इक्वल टू AC, भूमि से पतंग तक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई AB इक्वल टू 60 मीटर, उन्नयन कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में न्यून कोण C के लिए AB भुजा हो जाएगी लंब, AC भुजा हो जाएगी कर्ण और BC भुजा हो जाएगी आधार। हमें AC की लंबाई ज्ञात करनी है और हमें AB की लंबाई प्राप्त है, दिया गया है जो कि है 60 मीटर। तो हम लोग AC भुजा एवं AB भुजा मौजूद हो ऐसी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे और वहाँ से AC की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में AC H यानी कि कर्ण है और AB लंब है। तो हम लोग ऐसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेंगे जिसमें लंब और कर्ण मौजूद हो। तो लंब अपन कर्ण यानी कि साइन थीटा या कर्ण अपन लंब यानी कि कोसेक थीटा। तो हम लोग साइन थीटा या कोसेक थीटा दोनों में से किसी एक को लेंगे। तो चलिए साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब अपन कर्ण, यहाँ पर लंब है AB और कर्ण है AC। तो साइन थीटा इक्वल टू AB अपन AC। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो अब साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB है 60 मीटर और AC तो हमें ज्ञात करनी है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 मीटर अपन AC। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर हम लोग की इक्वेशन हो जाएगी √3/2 इक्वल टू 60 मीटर अपन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो है √3AC इक्वल टू 120 मीटर। तो यहाँ से हम लोग AC प्राप्त कर सकते हैं। AC इक्वल टू 120 मीटर अपन √3। यहाँ हर में √3 है यानी कि स्क्वायर रूट है। तो अब हम हर का परिमेयकरण कर देंगे जिससे हमें AC प्राप्त हो जाएगी। AC इक्वल टू 120 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 मीटर, विच इज इक्वल टू 120 इंटू √3 होल डिवाइडेड बाय 3 मीटर। 3 से 120 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0। तो AC इक्वल टू 40√3 मीटर। तो हमें डोरी की लंबाई प्राप्त हो गई। डोरी की लंबाई इक्वल टू 40√3 मीटर। आई होप आप लोगों को यह वीडियो लेसन समझ में आया होगा। अगर आप लोग इस तरह के और भी वीडियो लेसन्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।